अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में रिस्पेक्टेड टीचर्स हम रिव्यू करेंगे ईस्ट मॉड्यूल 4 के आखिरी यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 6 का, और हम जानेंगे हमने यूनिट नंबर 6 के अंदर कौन सी अहम बातें, कौन सी अहम टर्म्स को सीखा था। और आगाज़ करेंगे हम हमेशा की तरह अपने यूनिट के टाइटल से, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोकस एरियाज़ और लर्निंग आउटकम्स को। उसके बाद हम पूरे यूनिट में हमने जितने भी टर्म्स, टॉपिक्स, PDF फाइल्स या वीडियोस को देखा था उनको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम समरी को डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करने से पहले छोटा सा एक रिकॉल कर लेते हैं हम मॉड्यूल 4 का, क्योंकि मॉड्यूल 4 जो है अब एंड हो चुका है। यूनिट 1 हमारा था राइटिंग स्किल्स के बारे में, उनकी अहमियत के बारे में कि किसी भी लैंग्वेज लर्निंग के अंदर जो राइटिंग स्किल्स होती हैं उनकी क्या अहमियत होती है। यहाँ पर लैंग्वेज लर्निंग का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज था। यूनिट नंबर 2 में हमने सीखा था हाउ कैन टीचर्स प्रिपेयर फॉर राइटिंग एक्टिविटीज़, तो राइटिंग एक्टिविटीज़ को किस तरह से टीचर तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद यूनिट नंबर 3 में हमने सीखा था कि राइटिंग लेसन को किस तरह से टीचर्स जो हैं जमात में प्रिपेयर कर सकते हैं। और यूनिट नंबर 4 में हमने सीखा था कि टीचर्स जो हैं राइटिंग एक्टिविटीज़ को अपने कमरा जमात में किस तरह से परफेक्टली मैनेज कर सकते हैं। यूनिट 5 था हमारा जो राइटिंग स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के बारे में, कि टीचर जो हैं स्टूडेंट्स की किस तरह से मदद कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। यूनिट नंबर 6 हमारा आज का यूनिट है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये हाउ टीचर्स कैन असेस राइटिंग स्किल्स एंड आइडेंटिफाई देयर प्रोफेशनल नीड्स इन दिस एरिया। तो ये 6 यूनिट्स थे जो कि हमने इस पूरे मॉड्यूल 4 के अंदर सीखे। इन सारे के सारे यूनिट्स के अंदर जो फोकस रखा गया था वो राइटिंग स्किल्स का था, कि राइटिंग स्किल्स की तैयारी से लेकर, राइटिंग स्किल्स के साथ जुड़े राइटिंग लेसन्स की तैयारी से लेकर, उनकी क्लास में कमरा जमात के अंदर किस तरह से हम सक्सेसफुली जो उनकी मैनेजमेंट होती है उनको हमने डिस्कस किया। और लास्ट में हमारे पास यूनिट 6 है जिसका टाइटल है हाउ कैन आई असेस राइटिंग स्किल्स एंड आइडेंटिफाई माई प्रोफेशनल नीड्स इन दिस एरिया, यानी कि एज अ टीचर जो है हम अपनी राइटिंग स्किल्स को किस तरह से असेस कर सकते हैं। और इस सिलसिले में जो हमारी प्रोफेशनल जो पेशा बनाना हमारी ज़रूरियात होंगी, जो नीड्स होंगी इस एरिया के अंदर, उनकी सक्सेसफुली किस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो जब हमें ये नीड्स आइडेंटिफाई हो जाएंगी तो फिर हम अपनी राइटिंग स्किल्स को भी सक्सेसफुली असेस कर सकेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके फोकस एरियाज़ को यूनिट नंबर 6 के। तो हमारे पास 4 फोकस एरियाज़ हैं इस यूनिट के अंदर जिन पर फोकस रखा गया है। सबसे पहले हमारे पास असेसिंग लर्नर्स राइटिंग स्किल्स। तो हमने अगर बच्चों को यानी कि अपने लर्नर्स को राइटिंग स्किल्स सिखानी है तो हमने सिखाने के बाद ये भी चेक करना है कि हमारा जो काम था, हमारा जो टास्क था वो किस हद तक अचीव हुआ। तो इसी सिलसिले में हमारे पास असेसिंग लर्नर स्किल्स का पहला टॉपिक है यानी कि फोकस रखा गया। तो दूसरा हमारे पास फोकस एरिया है गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन राइटिंग। तो जब बच्चे किसी भी राइटिंग टास्क को कंप्लीट करेंगे तो इसकी कंप्लीशन के बाद फीडबैक की बहुत अहमियत होती है। अगर टीचर बिल्कुल जो है नेगेटिव फीडबैक देगा तो बच्चे जो है जो डिसहार्ट हो जाएंगे, वो इसमें मज़ीद प्रोग्रेस को जो है दिल से छोड़ देंगे। और अगर फीडबैक इतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि आपने सिर्फ तारीफ़ ही कर दी है तो फिर भी बच्चा जो है आप समझ लें कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेहनत करना छोड़ सकता है, और जो चीज़ उसको सिखाना मकसूद था वो नहीं सीखेगा। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हमने किस तरह से देना है इसको तफसील से हम आगे चल के अभी देखेंगे। और नंबर 3 पे हमारे पास रिव्यूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग राइटिंग। तो एज अ टीचर टीचिंग राइटिंग के ऊपर हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उसको रिव्यू करना और उसके ऊपर रिफ्लेक्शन देना, ये थर्ड फोकस एरिया है। और लास्ट में हमारे पास एक्शन प्लानिंग फॉर फर्दर प्रैक्टिकल लर्निंग। तो मज़ीद प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए क्या एक्शन प्लान होगा, क्या लाहे अमल होगा, ये हमारे पास लास्ट एरिया है जिस पे फोकस किया गया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लर्निंग आउटकम्स को। हमारे पास पहला लर्निंग आउटकम सक्सेस क्राइटेरिया के बारे में है। सक्सेस क्राइटेरिया की टीचर असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट की 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक टीचर असेसमेंट होती है जिसमें टीचर खुद असेसमेंट करता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास पीयर असेसमेंट होती है जिसमें हम बच्चों के ही ग्रुप्स बना देते हैं और स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप की असेसमेंट करता है। लास्ट में हमारे पास सेल्फ असेसमेंट होती है जिसमें हम बच्चों को ही इस काबिल बना देते हैं कि वो अपनी असेसमेंट खुद कर सकें। तो इन तीनों असेसमेंट की जो टाइप्स होती हैं उसके अंदर अगर हम एक क्राइटेरिया रख दें तो वो क्राइटेरिया जो है असेसमेंट को बिल्कुल जो है सक्सेसफुल बना देता है। ये सक्सेस क्राइटेरिया क्या होता है इसको भी हम आगे चल के अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड नंबर पर है हमारे पास एक्सप्लेन हाउ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक
कैन इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ राइटिंग स्किल्स। ये हमने आगाज़ में भी बात की थी कि जो फीडबैक होता है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, यानी कि ये बच्चों को मज़ीद आगे बढ़ने के लिए हौसला भी देता है, और अगर ये फीडबैक अच्छा ना हो तो बच्चे हिम्मत भी छोड़ देते हैं। और अगर इतना ही पॉजिटिव हो जाए कि बच्चे इसको एज आ जो है तारीफ़ ही समझें, तो बच्चे जो है बिल्कुल जो है आप समझ लें कि एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें मेहनत करें या ना करें, हमने तो A+ ग्रेड ले ही लेना है, यानी कि टीचर ने हमसे खुश ही रहना है। ये सारी बातें भी हम आगे चल के तफसील से देखेंगे। और थर्ड नंबर पर एवेलुएट व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स की जो एवेलुएशन है उनके बारे में, राइटिंग स्किल्स के बारे में एज अ टीचर हमने क्या सीखा उसको हमने एवेलुएट किया इससे यूनिट नंबर 6 के अंदर। और लास्ट में हमारे पास लर्निंग आउटकम है डिज़ाइन एंड एक्शन प्लान टू डेवलप योर टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स की जो टीचिंग है उसको डेवलप करने के लिए एक एक्शन प्लान किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ये हमारे पास लास्ट लर्निंग आउटकम था। तो जिन टीचर्स ने तो इसको मतलब कि थॉरली ट्रेनिंग को कंप्लीट किया उनको ये सारी चीज़ें जो है ऑब्ज़र्व हुई होंगी। लेकिन अगर किसी टीचर ने जस्ट कॉपी पेस्ट का वर्क किया, यानी कि वीडियो से या PDF फाइल से देख के अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, तो उनके लिए ये चीज़ें जो है थोड़ी नई हो सकती हैं। तो इसीलिए हमने एहतमाम किया है इस ओवरव्यू की वीडियो का। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, PDFs, एक्टिविटीज़, वीडियोज़ या टॉपिक्स को जिनको कवर किया गया था यूनिट नंबर 6 के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है सक्सेस क्राइटेरिया का। तो सक्सेस क्राइटेरिया क्या होता है? एज एन इंग्लिश टीचर यू नाउ व्हाट अ गुड पीस ऑफ राइटिंग। तो एक टीचर को ये पता होता है कि एक गुड पीस ऑफ राइटिंग क्या होता है। डू योर लर्नर्स नाउ, तो क्या आपके लर्नर्स को भी पता है कि एक जो गुड पीस ऑफ राइटिंग है वो क्या होता है? सक्सेस क्राइटेरिया डिस्क्राइब द स्पेसिफिक थिंग्स लर्नर्स नीड टू डू टू कंप्लीट अ टास्क सक्सेसफुली। तो इस सिलसिले में कि लर्नर्स को भी पता चल जाए कि एक गुड पीस ऑफ राइटिंग क्या होता है, सक्सेस क्राइटेरिया इस सिलसिले में हमारी हेल्प करता है। सक्सेस क्राइटेरिया जो है वो बच्चों को ये बताता है कि उनको क्या चीज़ की ज़रूरत होगी किसी भी टास्क को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए। तो बाय शेयरिंग सक्सेस क्राइटेरिया फॉर अ राइटिंग टास्क यू कैन हाईलाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर योर लर्नर्स स्टार्ट टू राइट। तो लर्नर्स जब किसी भी टास्क को राइट करने लगें उससे पहले अगर हम उनको एक क्राइटेरिया दे दें कि अगर आपने इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस राइटिंग टास्क को कंप्लीट किया तो आप जो है अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो दिस गिव्स देम अ गोल फॉर देयर राइटिंग। तो ये उनको गोल्स के बारे में बताता है। अभी हमारे पास एक PDF फाइल है, इसके अंदर ये हमारी टेक्स्ट बुक में से ही ली गई है। इसके अंदर 2 हमारे पास सक्सेस क्राइटेरियाज को डिस्कस किया गया है। तो हम देख सकते हैं, लुक एट द राइटिंग टास्क फॉर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 1 एंड द सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइंड बिलो ईच टास्क। नोटिस हाउ सिंपल सक्सेस क्राइटेरिया कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इंस्ट्रक्शंस। तो ये एक हमारी हेडिंग थी जिसको अभी हम स्किप करते हैं, जल्दी से आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। ये हमारे पास एक माई क्लासरूम का ऐसे है जो कि 3 क्लास के बच्चों के लिए लिखने के लिए कहा गया था, और इसके अंदर उनको 6 बातों का जो है ना एक माइंड मैप दिया गया था। यानी कि उन्होंने माई क्लासरूम के अंदर अपने टीचर का नाम लिखना है, फर्नीचर के बारे में लिखना है, अपने क्लासरूम का बताना है कि वो बिग है या स्मॉल है, फन एक्टिविटीज़ का बताना है, लड़के और लड़कियों की तादाद बतानी है, और जो पीरियड्स होते हैं उनका बताना है। तो राइट 6 लाइन्स ऑन माई क्लासरूम, रिमेंबर टू यूज़ करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। तो ये हमारे पास जो है 3 बातें हैं यहाँ पे कि एक तो जो कैपिटलाइजेशन है उसका ख्याल रखना है, कैपिटलाइजेशन के बाद पंक्चुएशन का ख्याल रखना है, कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आएगा, आल्दो का क्वेश्चन मार्क तो ऐसे के अंदर यूज़ नहीं होगा, और स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है। तो ये तो एक रेड लाइन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन था, हेडिंग हमने पढ़ी। अब सक्सेस क्राइटेरिया देख लेते हैं कि बच्चे अगर इस क्राइटेरिया पे उतरेंगे तो उनका राइटिंग टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। राइट 6 सेंटेंसेज अबाउट योर क्लासरूम, इंक्लूड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द माइंड मैप। तो सबसे पहली बात कि 6 लाइनें होनी चाहिए ऐसे के अंदर, और जो मालूमात हैं वो ये जो ऊपर ग्रीन बॉक्सेस के अंदर एक 6 बॉक्स दिए गए हैं उसी माइंड मैप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं होनी चाहिए। यूज़ अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेंटेंस। तो बच्चे जब भी किसी फुल स्टॉप के बाद नई लाइन का आगाज़ करेंगे तो हमने देखना है क्या उन्होंने पहले लेटर का जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल डाला है या नहीं। एंड फॉर अ पर्सन's नेम, अगर किसी जगह पे पर्सन का नेम आएगा तो उस जगह भी हम चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ हुआ है या नहीं। इसी तरह सक्सेस क्राइटेरिया में तीसरे नंबर पे पॉइंट है यूज़ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस।
सेंटेंस, यानी कि जब भी एक बात ख़त्म हो जाए 6 सेंटेंसेस में से हर सेंटेंस के बाद जब भी सेंटेंस ख़त्म होगा तो फुल स्टॉप क्या बच्चों ने लगाया है, तो फुल स्टॉप को चेक करना है। लास्ट में चेक योर स्पेलिंग, तो बच्चों को जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें लास्ट नंबर पर है कि बच्चे जो हैं स्पेलिंग्स को भी चेक करें। इसी तरह एक और टास्क देखते हैं, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वन मोर सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट फ्रूट एंड आल्सो ड्रा योर फेवरेट फ्रूट एंड कलर इट। ये क्लास 1 से लिया गया है, यूनिट नंबर 6 है, पेज नंबर 65 है। इसके अंदर सक्सेस क्राइटेरिया हमारे पास कुछ इस तरह से है कि बच्चे अगर इस तरह से काम करेंगे तो जो है उनका टास्क जो होगा राइटिंग का वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। पहला हमारे पास पॉइंट है कंप्लीट सेंटेंसेस 1 एंड 2। तो सबसे पहला काम तो बच्चों ने ये करना है, क्योंकि ग्रेड छोटा है, उन्होंने जो 1 और 2 का सेंटेंस है उनको कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस है डैश इज़ माय फेवरेट फ्रूट। तो लेट्स सपोज बच्चे कहते हैं मैंगो, तो इसके अंदर मैंगो आ जाएगा। इट्स कलर इज़, अब चूंकि मैंगो का कलर येलो होता है तो यहाँ पे येलो आ जाएगा। अब वो कहता है कि दूसरे नंबर पर राइट अनदर सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट फ्रूट। तो बच्चों को एक माइंड मैप मिल गया, 2 लाइनें जो है उनको बता दी गई। तीसरे नंबर पर उन्होंने एक लाइन जो है वो खुद से ड्रा करनी है। तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि वी फाउंड इट इन समर सीजन, हम इस तरह का कुछ जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास ड्रा एंड कलर योर फेवरेट फ्रूट। तो बच्चों ने लास्ट के अंदर क्या करना है, इसी अपने फेवरेट फ्रूट की एक पिक्चर भी बनानी है और पिक्चर के अंदर बच्चे रंग भरेंगे और फिर ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट हो जाएंगी और जो हमारा क्राइटेरिया था वो सक्सेसफुली जो है कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो उम्मीद है इन 2 एग्जाम्पल्स की एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सक्सेस क्राइटेरिया होता है वो क्या चीज़ होती है। अब हम नीचे पढ़ते हैं, हाउ डू दे हेल्प विद असेसमेंट। तो सक्सेस क्राइटेरिया असेसमेंट में किस तरह से हेल्प करता है। सक्सेस क्राइटेरिया कैन हेल्प यू टू असेस फेयरली। तो क्योंकि सक्सेस क्राइटेरिया के अंदर जो हम रूल्स बनाते हैं वो पूरी क्लास के लिए सेम होते हैं, तो इस वजह से हम जब असेसमेंट करते हैं तो वो भी पूरी की पूरी फेयर होती है। बिकॉज यू यूज़ द सेम क्राइटेरिया फॉर आल लर्नर्स। तो चाहे कोई लर्नर जो है आप समझ लें कि लाइक है या वीक है, सभी के लिए सेम क्राइटेरिया ये यूज़ होगा। दे कैन हेल्प you to give more specific feedback on learners strengths and weaknesses than a simple grade। तो वैसे तो हम नंबर लेते हैं, जो भी बच्चे नंबर लेंगे टेस्ट में से वो जो भी उनका वो एक उसके अंदर जो है कमी बेशी हो सकती है, लेकिन अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो फीडबैक आएगा वो टोटल जो है टू द पॉइंट होगा। तो जैसे कि हमने ऊपर भी मैंगो की एग्जांपल ली थी, तो अगर बच्चों ने वो 3 लाइनों को ऐसे लिखा है और मैंगो के अंदर उन्होंने पर्पल कलर का इस्तेमाल कर लिया है, तो इट मीन्स उनको मैंगो की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो इस तरह से जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो हमें लर्नर्स की स्ट्रेंथ्स के बारे में भी बता देता है और उनकी वीकनेसेस के बारे में भी बता देता है। तो दे कैन बी यूज्ड फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। यही नहीं कि टीचर जो है सक्सेस क्राइटेरिया को खुद ही यूज़ कर सकता है, बच्चों को भी सेल्फ असेसमेंट के लिए आप कह सकते हैं और पीयर असेसमेंट में भी ये यूज़ हो सकता है। तो हाउ डू आई यूज़ दैम। यू कैन यूज सक्सेस क्राइटेरिया एज अ चेकलिस्ट और रिमाइंडर फॉर टीचर असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट। हम सक्सेस क्राइटेरिया को एक चेकलिस्ट की शक्ल में भी तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि ऊपर अभी हमने 3 क्लास की एक मिसाल ली थी जिसके अंदर 6 पॉइंट्स दिए गए थे माइंड मैप के अंदर। हम उन 6 पॉइंट्स का एक जो है एक चेकलिस्ट की शक्ल में सक्सेस क्राइटेरिया बना सकते हैं और उन 6 पॉइंट्स के अंदर 6 की 6 बातें अगर स्टूडेंट्स अपने ऐसे के अंदर कंप्लीट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उसको टिक मार्क कर सकते हैं। इसी तरह पंक्चुएशन या कैपिटलाइजेशन का अगर पॉइंट शामिल किया गया था सक्सेस क्राइटेरिया के अंदर, तो चेक लिस्ट के अंदर हम ये भी जो है एंटर कर सकते हैं कि आप बच्चे ने जो पहला लेटर था वो कैपिटल लिखा था, सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगाया था। तो इस तरह एक चेक लिस्ट की शक्ल में हम सक्सेस क्राइटेरिया को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें यूज़ दैम टू हेल्प यू टू गिव फीडबैक अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया व्हेन यू मार्क लर्नर्स राइटिंग। तो किसी भी खास स्पेसिफिक क्राइटेरिया के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन स्टिल गिव अ grade but referring to specific criteria help learners to understand what they did well and what they can improve। यानी कि हम सीधा सीधा ग्रेड भी बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन अगर हम ये सक्सेस क्राइटेरिया की शक्ल में बच्चों को फीडबैक देंगे या उनको बताएंगे कि उन्होंने क्या चीज़ छोड़ी है, तो जो हमारा फीडबैक होगा वो टू दी पॉइंट होगा, हमारा रिस्पॉन्स जो है वो कंस्ट्रक्टिव होगा। बच्चे जो है जल्दी से पिक कर लेंगे कि उनका एरिया ऑफ वीकनेस क्या था या एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या था। तो नेक्स्ट हम इसी को मज़ीद एलेबोरेट करते हैं।
ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी। तो सक्सेस क्राइटेरिया कैन बी यूज टू गिव लर्नर्स स्पेसिफिक गोल्स फॉर राइटिंग। तो सक्सेस क्राइटेरिया जो है राइटिंग के लिए गोल्स की भी निशानदेही करता है और बता देता है कि बच्चे जो काम करना चाह रहे हैं उसका गोल क्या है, उसका एंड रिजल्ट क्या निकलना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास सक्सेस क्राइटेरिया हेल्प टीचर्स असेस एंड गिव स्पेसिफिक फीडबैक ऑन टेक्स्ट बुक राइटिंग टास्क। तो दूसरा पॉइंट जो है वो टीचर्स से रिलेटेड है कि टीचर्स जो हैं इस काबिल हो जाते हैं कि वो स्पेसिफिक फीडबैक दे सकें किसी भी राइटिंग टास्क के ऊपर। थर्ड नंबर पर है हमारे पास सक्सेस क्राइटेरिया कैन डिस्क्राइब बोथ कंटेंट एंड लैंग्वेज। कंटेंट से मुराद वो मालूमात हैं जो लर्नर्स ने लिखनी है, जिसके बारे में लर्नर्स ने लिखना है, और लैंग्वेज से मुराद ग्रामर और वोकैबुलरी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो चौथे नंबर पर है हमारे पास सक्सेस क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड फॉर बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि जो क्लास राइटिंग में होती है, और समेटिव असेसमेंट जो एंड के ऊपर होती है, हमारा जो एक सेशन होता है उसके इख्तिताम जब हो जाता है। पाँचवें नंबर पर सक्सेस क्राइटेरिया हेल्प लर्नर्स टू गिव ईच अदर पीयर फीडबैक। तो सक्सेस क्राइटेरिया जब हम बच्चों के सामने पेश कर देते हैं तो बच्चे एक दूसरे को जो फीडबैक देते हैं, जिसको पीयर फीडबैक का नाम दिया गया है, उसके अंदर बच्चों की भी ये सक्सेस क्राइटेरिया हेल्प करता है। लर्नर्स कैन आल्सो यूज सक्सेस क्राइटेरिया फॉर सेल्फ असेसमेंट ऑफ देयर राइटिंग। अभी हमने ऊपर दो मिसालें दी थी। एक मिसाल थी कि एक माइंड मैप था जिसके अकॉर्डिंग बच्चों ने माई क्लासरूम के अंदर ऐसे लिखना था, और ये बच्चों को जब नीचे इसका कैपिटलाइजेशन का या पंक्चुएशन का जो भी हमने वो पॉइंट्स पढ़े थे, अगर बच्चों को ये क्राइटेरिया बता देते हैं तो बच्चे जो है अपना ऐसे कंप्लीट करने के बाद खुद भी उस सक्सेस क्राइटेरिया को सामने रख के ये चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, कौन से एरियाज़ में जो है उनका अबूर था और कौन से एरियाज़ में उनको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तो ये सक्सेस क्राइटेरिया से रिलेटेड 6 पॉइंट्स थे जिन्होंने उम्मीद है आपकी जो क्लियरेंस है वो कर दी होगी सक्सेस क्राइटेरिया की डेफिनेशन से लेकर इसकी जो जितनी भी तफसील है या मफहूम है उसके बारे में। आगे हम चलते हैं टिप्स के बारे में। हमारे पास एक PDF फाइल है 5 टिप्स फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। टीचर असेसमेंट को साइड पे रखते हैं, अभी हम बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट की। तो इस सिलसिले में हमने 5 टिप्स इस यूनिट नंबर 6 में देखी थी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यूज़ सक्सेस क्राइटेरिया। अगर आप बच्चों को सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट के लिए कह रहे हैं तो इसके अंदर पहली टिप है कि आप सक्सेस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करें। तो योर लर्नर्स नीड टू सपोर्ट टू असेस एंड गिव फीडबैक ऑन देयर ओन, क्योंकि उन्होंने खुद ब खुद ही सारा कुछ करना है। और ईच अदर राइटिंग यूज सिंपल असेसमेंट क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया जो आपका हो वो सिंपल होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास अगेन इसी की कंटिन्यूटी है कि जो आपने सक्सेस क्राइटेरिया इस्तेमाल करना है उसको सिंपल रखें। डोंट आस्क लर्नर्स टू असेस लाइक अ टीचर, यानी कि एक टीचर जो है वो इन डेप्थ गलतियाँ निकालता है, वो इन डेप्थ मिस्टेक्स को फाइंड करता है, लेकिन आपने जब बच्चों को एक क्राइटेरिया देना है तो उसको सिंपल से सिंपल रखना है ताकि बच्चे उसी के अकॉर्डिंग ही, आप बच्चों को कह सकते हैं कि क्या हर लाइन से पहले कैपिटल लेटर था, क्या पंक्चुएशन हुई है, एंड पर फुल स्टॉप लगा है, इस तरह का आप जो है सिंपल क्राइटेरिया रख सकते हैं। प्रैक्टिस टुगेदर, ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट टू द होल क्लास हाउ टू डू असेसमेंट। तो जब आपने बच्चों को पीयर या सेल्फ असेसमेंट के लिए कहना है तो उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों के सामने करके दिखा दें। टीचर जो है एक रैंडमली स्टफ पकड़े, एक पेपर पकड़े या एक टेस्ट पकड़े और उसकी जो क्लास के सामने है चेकिंग करे, उसकी असेसमेंट करे और बच्चों को एक्सपीरियंस दे कि उन्होंने किस तरह से पीयर असेसमेंट या सेल्फ असेसमेंट को करना है। इसके बाद हमारे पास एक 4 स्टेप का प्रोसीजर है, इसको भी कर सकते हैं। ये हमारे पास टिप थी नंबर 4 के ऊपर, यानी कि क्लैरिफाई द सक्सेस क्राइटेरिया। सबसे पहले आपने सक्सेस क्राइटेरिया को क्लैरिफाई करना है। सेट द राइटिंग टास्क, फिर आपने जो राइटिंग का टास्क है उसको सेट कर लेना है। थर्ड नंबर पर है सेल्फ असेस और पीयर असेस, और 4 नंबर पर है हमारे पास असेस द लर्नर्स राइटिंग योरसेल्फ, यानी कि यूजिंग द सक्सेस क्राइटेरिया यू कैन आल्सो करेक्ट और हाईलाइट एरर्स टू हेल्प लर्नर्स टू सेल्फ करेक्ट। चौथी टिप के बाद नेक्स्ट है हमारे पास कीप असेसिंग, यानी कि आपने असेसमेंट को जारी रखना है। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट डू नॉट रिप्लेस टीचर असेसमेंट, यानी कि जो असेसमेंट टीचर करेगा उसको तो ये बिल्कुल भी जो है रिप्लेस नहीं कर सकते। यू स्टिल नीड टू असेस योर लर्नर्स राइटिंग, यानी कि आपने बच्चों को ही नहीं हमेशा के लिए कह देना कि भई आप खुद ही काम करें और खुद ही अपनी असेसमेंट करें या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की असेसमेंट करें। टीचर जो है अपनी असेसमेंट को कभी भी छोड़ेगा नहीं। 6 नंबर पे हमारे पास टिप है कि लर्नर्स कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट स्किल्स, बी पेशेंट एंड एनकरेजिंग, यानी कि बच्चे 1-2 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन आप ये ना कहें कि बच्चों आप तो इस काबिल ही नहीं हो कि अपनी असेसमेंट खुद कर सकें। आप सब्र से काम लें और बच्चों का साथ
दें। आगे हम बात करेंगे गिविंग स्पेसिफिक फीडबैक। अभी स्पेसिफिक फीडबैक की टर्म पीछे यूज़ हुई थी, इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ होती है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द फीडबैक यू गिव योर लर्नर्स अबाउट देयर राइटिंग इज़। तो तीन बातें आती हैं स्पेसिफिक फीडबैक में। सबसे पहले मेरे पास है क्लियर, यानी कि आपका जो फीडबैक है वो क्लियर हो। यानी कि अगर बच्चे ने किसी जगह पे कैपिटल लेटर नहीं डाला था, अल्फ़ाबेट नहीं डाला था, तो आप बच्चों को ये डायरेक्ट बता दें कि भाई आपने ये मिस्टेक की है। बचाए इसके कि आप कहें कि बच्चों मैंने आपको पिछले माह भी ये बात बताई थी या पिछले हफ्ते भी आपको ये बात बताई थी और आपने ये गलती दोबारा से कर दिया है। तो ये एक टू द पॉइंट जो है नहीं होगा। तो क्लियर बताएंगे बच्चों आपकी ये अल्फ़ाबेट जो है कैपिटल डालना था। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, तो यानी कि कैपिटलाइजेशन के अगर आप कर रहे हैं तो उसी का बताएं। साथ में ये ना आप कहें कि मैंने आपको बताया था कि फलां जगह पे एक्सक्लेमेशन साइन भी आता है, कोमा भी आता है। इसी तरह यानी कि स्पेसिफिक हो, टू द पॉइंट हो। लास्ट में एनकरेजिंग हो, यानी कि आपने बच्चों की अच्छी खासी जो है उनको डिसहार्ट करके और फिर आप कहें कि ये आपने गलती की है, तो बच्चे जो हैं आपकी तवज्जो से बात नहीं सुनेंगे। तो आपने हौसला अफजाई भी करनी है। तो इसके बाद हमारे पास यूनिट 5 के अंदर जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज थे टीचर के कमेंट्स के, वो देखे थे। यानी कि रिस्पॉन्ड टू द कंटेंट, गिव गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट ड्राफ्ट, कमेंट ऑन अचीवमेंट। यानी कि कंटेंट के से रिलेटेड आपका रिस्पॉन्स हो, गाइडेंस हो और उसके अंदर नेक्स्ट के लिए भी तैयारी हो। तो अभी हम मूव करते हैं फीडबैक की चॉइसेस के अंदर कि फीडबैक जो है वो किस तरह का हो सकता है। सबसे पहले जो टीचर बच्चों को फीडबैक देगा वो रिटन भी हो सकता है और स्पोकन भी हो सकता है। बच्चे की कॉपी के ऊपर आप लिख भी सकते हैं और मुंह से बोल कर भी उसको फीडबैक दे सकते हैं। यू कैन राइट कमेंट्स ऑन लर्नर्स वर्क और टेल देम व्हाट दे डिड वेल और हाउ दे कैन इम्प्रूव। दूसरी बात है हमारे पास, यू कैन गिव फीडबैक व्हाइल लर्नर्स आर राइटिंग और आफ्टर दे हैव फिनिश्ड। अगर आप क्लास में राउंड लगा रहे हैं किसी बच्चे की कॉपी के ऊपर, कोई आप करेक्शन की देखते हैं ज़रूरत महसूस, तो आप उसको उसी वक्त जो है फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा आप इंतज़ार कर सकते हैं कि अपना काम मुकम्मल कर ले और जब आपको कॉपी चेक करवाने हैं तब आप उसको फीडबैक दे सकते हैं। दोनों तरह से आप दे सकते हैं। यू कैन गिव फीडबैक इंडिविजुअली और गिव द होल क्लास मोर जनरल फीडबैक। अगर आप देखते हैं कि किसी एक ही बच्चे ने गलती की है या 2 या 3 बच्चों ने की है, तो आप उनके पास जाके इंडिविजुअली उनको फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो है अक्सर बच्चों में ये मिस्टेक नज़र आई है क्लास के अंदर राउंड लगाते हुए, तो आप जो है पूरी क्लास को भी फीडबैक दे सकते हैं, जो कि एक जनरल फीडबैक होगा जिसके अंदर पूरी की पूरी क्लास उसको अंडरस्टूड कर जाएगी। और लास्ट में है कि आपने जो फीडबैक देना है वो इंग्लिश उर्दू में भी हो सकता है और इन दोनों ज़बानों में भी हो सकता है। हो सकता है आप इंग्लिश के अंदर बच्चों को फीडबैक दें और उनको समझ ना आए, तो इसलिए आप उर्दू में भी दे सकते हैं या फिर दोनों ज़बानों में दे सकते हैं। मकसद यह है कि बच्चों को उनकी करेक्शन जो है वो समझ आ जानी चाहिए। तो अब गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इसकी कुछ मिसालें हम जो है देखते हैं। लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ टीचर फीडबैक ऑन राइटिंग। हाउ वुड यू फील इफ़ यू गेट गॉट फीडबैक लाइक दिस अबाउट योर राइटिंग। अगर वो कहता है कि मतलब अगर इस तरह का फीडबैक आपको मिले तो आपको किस तरह से लगेगा। खैर हम ये मिसालें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल 1 है कि आंसर द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन। अच्छा, ये हम एक्टिविटी को स्किप करेंगे, इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। अभी हम एग्जाम्पल 1 देखते हैं। गुड वर्क साइमा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये फीडबैक काफ़ी हद तक जो है बल्कि बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है। बच्चा जो है इसमें बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होगा, उसने जो अच्छा काम किया उसको लेकर के आगे चलेगा। नीड्स इंप्रूवमेंट 6 आउट ऑफ 10। इसके अंदर जो है टीचर कुछ इस तरह से फीडबैक दे रहा है कि आपके 10 में से 6 यानी कि आधे से ज़्यादा आपका काम अच्छा है, आप मज़ीद बेहतरी करें। एग्जाम्पल 3 है। अ लवली स्टोरी मोहसिन, आई वॉज हैप्पी द गर्ल फाउंड हर फ्रेंड, गुड यूज ऑफ पास्ट सिंपल एंड सो देन आफ्टर दैट रिमेंबर इट्स इज़ इक्वल टू इट इज़। तो तारीफ़ करने के बाद टीचर ने बताया कि आप जो है कोमा ना डालें बल्कि इसको इट इज़ लिखें। तो बच्चा जो है अपनी तारीफ़ सुनने के बाद इसको मज़ीद करेक्ट करेगा बल्कि वो डिसहार्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास फीडबैक की। मच बेटर ज़ैनब, गुड, यू रोट अ पैराग्राफ एंड यूज लिंकिंग वर्ड्स, वर्क ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल आई वॉच टीवी, ही शी वॉचेज़। तो इसके अंदर जो है वॉच के साथ एस और एस का इस्तेमाल। ये सारी एक छोटी सी मिसालें थी जो आपने देख ली होंगी। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे समरी को, यानी कि लब्बे लबाब क्या है हमारे इस यूनिट 6 का। सबसे पहली बात है सक्सेस क्राइटेरिया की, यानी कि हमने इसमें एक्सप्लोर किया कि जो सक्सेस क्राइटेरिया होता है जब हम कोई भी राइटिंग का टास्क बच्चों को देते हैं, उसके जो गोल्स होते हैं वो गोल्स की निशानदही करता है और उनको अचीव करने में मदद करता है, लर्नर्स की भी और टीचर की भी। तो दूसरा हमने क्या सीखा कि आइडेंटिफाई सक्सेस क्राइटेरिया फॉर टेक्स्ट बुक राइटिंग टास्क। तो हमने इसमें जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो राइटिंग टास्क होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की। हमने क्लास 3 और क्लास 1 में से 2 जो राइटिंग टास्क थे उनसे रिलेटेड जो सक्सेस क्राइटेरियाज थे उनको रीड किया और किस तरह से वो अचीव होंगे, कंप्लीट होंगे, उनको देखा।
यूज्ड सक्सेस क्राइटेरिया टू राइट स्पेसिफिक फीडबैक अबाउट लर्नर राइटिंग, ये भी हमने देखा। एवेलुएटेड एंड इम्प्रूव्ड एग्जांपल्स ऑफ टीचर फीडबैक टू मेक दैम मोर कंस्ट्रक्टिव, ये भी हमने 5 मिसालें अभी देखी। और लास्ट में सेकंड लास्ट, ट्राइड आउट अ सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट एक्टिविटी विद योर लर्नर्स। आप जो है अपने लर्नर्स के साथ सिर्फ टीचर असेसमेंट को ही ना करें बल्कि उनको इस काबिल बनाएं, उनको एक सक्सेस क्राइटेरिया दें कि वो सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। तो लास्ट में हमारे पास क्रिएटिव एंड एक्शन पॉइंट सो दैट यू कैन कंटिन्यू टू लर्न एंड डेवलप योर नॉलेज एंड स्किल्स, इसको हमने अपनी ट्रेनिंग में किया था, आज की वीडियो में स्किप किया और कंटिन्यूसली वॉइस ओवर की वजह से आई एम सो टायर्ड। तो इख्तिताम करेंगे अपनी वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर टैप कर दें। मिलेंगे फिर अगली किसी वीडियो में। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।